आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का ई शिक्षण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण के पाठ 5 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। सर्वनाम शब्द से ही विदित है, जैसा कि परिभाषा में हम समझेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का अर्थ होता है सब तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सबका नाम यानी सर्वनाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं। इस प्रकार संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के भेद। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी स्त्री अथवा पुरुष के नाम पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष होते हैं। इसी के आधार पर इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वक्ता उत्तम पुरुष, अर्थात जो बात को कहने वाला होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष यानी श्रोता, अर्थात बात को सुनने वाला, बात को कहने वाला प्रथम पुरुष और बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, तथा जिसके बारे में बातचीत की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। तो इस प्रकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं, हम, हमारे आदि आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, सभी। अन्य पुरुष वह, वे, ये, यह अथवा किसी का भी नाम हो वह अन्य पुरुष में आता है। इस प्रकार ये तीनों पुरुष में इसका वर्णन किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम की तालिका पुस्तक में दी गई है, तो आप उस तालिका का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का रूप आप हैं। ये कर्ता का बोधक है, परंतु स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता है। ये बोलने वाले के लिए और कभी कभी करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कब जा रहे हैं, मैं अपने आप ये कार्य करूँगा, अर्थात निज यानी स्वयं का संबंध जहाँ होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ घर का संबंध एक निश्चित व्यक्ति से है, यानी मेरे स्वयं से है। यह लड़की वही है, इसने मेरा साथ दिया और उसने तुम्हारा, आदि। इस प्रकार किसी भी कार्य की प्रति निश्चितता होती है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता, जैसे कोई, थोड़ा, इसी, कुछ आदि। इनके
सर्वनाम है। जैसे किसी ने बाहर से कुछ कहा, कुछ का कहना है घटना में कोई सच्चाई नहीं है। ये दो वाक्य है, दोनों में किसी ने, कुछ, कोई आदि ऐसे शब्द आए हैं जिनमें निश्चितता नहीं है, यानी अनिश्चय है। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ी चाय लाना या थोड़ा दूध देना। तो यहाँ थोड़े का मतलब कोई मात्रा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता है। जैसे वही लड़का है जो कल रो रहा था, वह जो ना करे जो थोड़ा। ये दो वाक्य है, इन दोनों में यही और जो सो ये संबंध दर्शाते हैं एक दूसरे के। दूसरा प्रकार, इसमें कारक चिन्हों का भी संबंध जोड़ा जाता है। यह पुस्तक उसकी है, यानी पुस्तक का संबंध उससे है। इस प्रकार किसी का भी आपस में संबंध जुड़ता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अंतिम एवं छठा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तथा किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे वह कौन जा रहा है, ये पेन किसकी है, वह घड़ी कब लाया, यहाँ कब, किसकी, कौन, ये सब क्या है, किसी विशेष यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमको बोध कराता है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी उसके पीछे उत्तर छिपा हुआ है, अर्थात किसी की जानकारी प्राप्त करने का भाव रहता है। इस प्रकार सर्वनाम के संपूर्ण 6 भेद होते हैं। तो अभी जो पीडीएफ में ये सारा दिया गया है, परिभाषाएं हैं और भेदों की व्याख्या की गई है, तो ये सारा काम कक्षा कार्य के रूप में अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे। गृह कार्य के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों को ठीक से समझ करके करना। पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं, अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, तो दोनों का उत्तर एक ही है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम भेदों का वर्णन कीजिए। तो पूरा उदाहरण सहित वर्णन लिखना है। सर्वनाम के भेदों के नाम लिखते हुए उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।